हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोग्रेस देखेंगे। ये हमारी फर्स्ट प्रोग्रेस है। जितने भी अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक्स कवर किए वो उन बेसिस पर क्वेश्चंस इसमें गिवन रहेंगे। सो नंबर 1 क्वेश्चन आपके पास है, इज द फॉलोइंग कंप्यूटेशन करेक्ट? क्या जो गिवन कंप्यूटेशन आपको ये गिवन है ये करेक्ट है, ये आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट में एक -5 है और रूट में -7 है। ये दोनों यहाँ पर साथ में कॉमन रूट में आ गए हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या हम इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको ये इसमें बताना है। तो यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि हमने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि नो द फॉर्मूला फॉर रूट ए एंड रूट बी इज इक्वल्स टू होता है। ये चीज़ सही है कि हम इसको कॉमन करके लिख सकते हैं। कॉमन रूट में जो दोनों रूट में है उन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि ए और बी की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक नेगेटिव वैल्यू उसके अंदर है तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उस केस में। तो यहाँ पर ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, मतलब जो ये 5 है और -7 है, ये पॉजिटिव होने चाहिए थे। ये नेगेटिव अगर नहीं होते तो हम इसको इस फॉर्मूले में सॉल्व नहीं कर सकते, जैसा ये यहाँ पर करके हमें दिखा रहे हैं। तो इस केस में ये चीज़ हमारी रहेगी कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। नंबर 2 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना है जो गिवन क्वेश्चंस हैं। हमने देखा था कि कैसे आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है रैशनलाइज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। वही चीज़ हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस के लिए यूज़ करेंगे। सो नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है इसको हमें न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड देन अब हम उसको रैशनलाइज करेंगे। तो हमारे पास ये नेगेटिव में है डिनोमिनेटर, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा। ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूला का। एंड देन उसके बाद सॉल्व कर लेंगे उसको। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर होगा तो माइनस का 1 हमें मिलेगा। देन इसे सॉल्व किया, ये माइनस का 1 हुआ तो पॉजिटिव का 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 प्लस 16 हो जाएगा 41। तो हमारे पास अब जो ये फॉर्म आई है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था 1/5 माइनस 4 आयोटा वो हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया है रैशनलाइज करने पर, और जो उसके नीचे वैल्यू है वो एक कांस्टेंट पार्ट है जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो ऐसे आपने रैशनलाइज करना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने में। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि गिवन है हमारे पास 7 + 2 आयोटा बाय 2 - 7 आयोटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही रैशनलाइज होगा। उसका सॉल्यूशन मैंने आपको नहीं दिया है यहाँ पर, लेकिन आपने इसे कैसे करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये जो नेगेटिव है 2 - 7 आयोटा, इसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होकर दोनों मल्टीप्लाई होंगे एंड देन हम उनको फिर a + b और a - b के फॉर्मूले में यूज करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को एंड इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने नहीं दिया है। आपको मैं थर्ड क्वेश्चन इसमें करके दिखाऊंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हमें पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। cos थीटा एक रियल पार्ट हो गया एंड आयोटा साइन थीटा वाला पार्ट हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर है। तो आपको इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। वही हम सेम चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर रैशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर को। तो ये पॉजिटिव का है, यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ हम लिख लेंगे। देन a + b और a - b का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये a² - b² हो जाएगा एंड देन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा -i² एंड sin स्क्वायर थीटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं -1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आ गया है। तो अभी हमने देखा था कि आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा के लिए, हम इसको = 1 रख सकते हैं। तो
तो यहाँ पर इसकी जगह में पुट कर सकती हूँ इक्वल्स टू 1। तो मैंने यहाँ पर पुट कर लिया है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि है cos थीटा माइनस आयोटा का साइन थीटा। तो आपने ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। हमने देखा था एक किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होता है जब हम उसको इनवर्स करके एंड देन हमें मल्टीप्लाई करके वो मिले इक्वल्स टू 1 के, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शुरू करेंगे। इसके लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आपको इसको इनवर्स करना होगा। तो जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ये डिनोमिनेटर का हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में और ये हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आप इन्हें कैंसिल आउट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इस फॉर्म को अब हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना होगा। तो देन अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर रैशनलाइज होगा डिनोमिनेटर, तो ये 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा हम यहाँ लिख लेंगे। देन a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर के लिए पहली वैल्यू पुट होगी, देन उसके बाद फिर माइनस का 1 हमारा माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये सॉल्व होके हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो रही है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। मीन्स यहाँ पर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का। तो देन अब हम इस हमारे पास सॉल्व होके हो जाएगा माइनस का आयोटा। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास इसके लिए होगा 1/1 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर एंड देन हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। रैशनलाइज करने के बाद a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से आपको ये मिलेगा जब आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे। इसके लिए रूट में होल स्क्वायर है ये, तो रूट का होल स्क्वायर भी आपका इसमें सॉल्व होके रैशनलाइज होके ये 1 माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर आएगा एंड देन नीचे भी डिनोमिनेटर में सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। तो देन अब हम इसको साथ में लिख सकते हैं एंड दोनों के पास होल का स्क्वायर है तो हमने कॉमन स्क्वायर कर लिया एंड ये फॉर्मूले में इंप्लीमेंट हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में। तो देन हम इसको फिर सॉल्व कर लेंगे एंड ऊपर वाला हमारे पास जो न्यूमरेटर में है उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो हम यहाँ ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला पुट करने के बाद जहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं वहाँ हम पुट कर लेंगे। देन पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा 1 प्लस 3 माइनस 1 देन माइनस का 2√3 आयोटा एंड फाइनल हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो हमारे पास 1 माइनस 3 माइनस 2√3 आयोटा आएगा एंड बाय 16। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये सॉल्व होके कुछ इस तरीके से मिलेगा माइनस 1/8 रूट ब्रैकेट में 1 प्लस √3 आयोटा। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसको मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे। तो हम 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व होके कुछ इस तरीके से मिलेगा 3 आयोटा माइनस का 1 और हम इसको कह सकते हैं -1 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे मैं इसको इसलिए दिखा रही हूँ ऐसे क्योंकि रियल पार्ट हमेशा हमारा आगे होता है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे होता है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसको इनवर्स कर लेंगे तो हमारे पास -1 प्लस 3 आयोटा आएगा, कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास 1 मिलेगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है। इसको अब रैशनलाइज कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको रैशनलाइज कर लिया है -1 माइनस 3 आयोटा एंड ये सेम एज इट इज ये फॉर्मूला में हमारा यूज जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमारे पास माइनस का 1a है और 3 आयोटा b है। सॉल्व कर लेंगे इसको तो हमारे पास आएगा -1 माइनस 3 आयोटा बाय 10 क्योंकि ये आयोटा का स्क्वायर है तो यहाँ -1 ये पॉजिटिव का 9 हो जाएगा। तो हमारे पास सॉल्व करके हो जाएगा -1 माइनस 3 आयोटा बाय 10। तो इसको अब हम कॉमन करके दिखाएंगे तो हमारे पास -1/10
ब्रैकेट में 1 + 3 आयोटा आएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे आपने इस तरीके के क्वेश्चंस को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।